जैसे राम अगर सीता की रक्षा नहीं करते तो कौन करता? तो राम को युद्ध करना पड़ा सीता के लिए। इसी प्रकार अर्जुन आदि पांडवों को द्रौपदी के लिए युद्ध करने जाना पड़ा। और ऐसी कई परिस्थितियां आ जाती है जहां पर अव्रति हो या व्रति हो, उसको कुछ मर्यादा की रक्षा के लिए, स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो कदाचित किसी समय व्रति को भी भवितुम अर्हति, ये रौद्र ध्यान हो सकता है। तत्पुनर नारकादि नाम कारण, किंतु वह जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा व्रति को, वह नारक, नारक का अर्थ होता है नरक में रहने वाला जीव, उसका कारण नहीं बन सकता। नरक तिर्यंच गति का कारण नहीं बनेगा सम्यक दर्शन सामर्थ्यात्, क्योंकि सम्यक दर्शन में इतनी शक्ति होती है कि वो दुर्गति से बचा लेता है। संयतस्य तो न भवत्येव, संयमी मुनि के पास तो रौद्र ध्यान होता ही नहीं। क्यों? तदारंभे संयम प्रच्युतेः, अगर रौद्र ध्यान मुनि के हो जाए तो संयम नष्ट हो जाता है, वो संयम से च्युत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। रौद्र ध्यान साधु को नहीं हो सकता। आहा, अब कोई कहता है परे मोक्ष हेतु उपदिष्टे, अंत के दो ध्यान आपने मोक्ष के हेतु रूप उपदिष्ट किए हैं। तत्राद्यस्य मोक्ष हेतुर ध्यानस्य वेद स्वरूप स्वामी निर्देश कर्तव्य, इसलिए उनमें जो पहला धर्म ध्यान है, अंत के दो ध्यानों में पहला कौन सा होगा? धर्म ध्यान, और आखिरी वाला शुक्ल ध्यान। तो जो धर्म ध्यान है, उस मोक्ष के हेतुभूत धर्म ध्यान के भेद, उसके स्वरूप और उसके स्वामी का निर्देश कर्तव्य करना चाहिए। इति अत आह, इसलिए यहां से सूत्र कहते हैं आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। विचयनम विचय, विचयन, इसको विचय कहते हैं। विचय का अर्थ क्या? विवेको, विवेक, विचारणीत्यर्थ या फिर विचारणा। विचय का अर्थ होता है, सीधा अपनी सरल भाषा में ये समझ लो, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना। आज्ञापाय विपाक संस्थानानाम विचय, आज्ञापाय विपाक संस्थान विचय, आज्ञा का, अपाय का, विपाक का और संस्थान का जो विचारण है, चिंतन है, वो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचय। तो स्मृति समन्वाहार इति अनुवर्तते, स्मृति समन्वाहार ये जो शब्द आया था 30वें सूत्र में, उसका यहां भी अनुवर्तन संबंध है। सब प्रत्येकम संबध्यते, वह सबके साथ संबंध को प्राप्त होता है। आज्ञा विचयाय स्मृति समन्वाहार, आज्ञा का विचार करने में स्मृति का समन्वय यानी मन की एकाग्रता, इत्यादि इत्यादि में और क्या लोगे? अपाय विचयाय स्मृति समन्वय, विपाक विचयाय स्मृति समन्वय, संस्थान विचयाय स्मृति समन्वय, ऐसा उसका अर्थ निकलेगा। इनमें मन का एकाग्र हो जाए तद यथा, वो इस प्रकार। उपदेष्टुर अभावात्, मंद बुद्धित्वात्, कर्मोदयात्, सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतु दृष्टान्तोपरमे सति सर्वज्ञ प्रणीतमागमं प्रमाणीकृत्य इत्थमेवेदं नान्यथावादिनो जिनाः इति गहन पदार्थ श्रद्धानात् अर्थावधारणम आज्ञा विचय। आज्ञा विचय ध्यान का कितना सुंदर स्वरूप बताया कि केवली भगवान जैसे उपदेष्टाओं का आज अभाव हो गया है। उनका अभाव होने के कारण और अपनी बुद्धि भी धीरे धीरे पंचम काल में जो जो अवसर्पिणी आगे बढ़ती जा रही है, बुद्धि भी मंद होती चली जा रही है। तो उसके कारण, और कर्मोदयात, इस काल में कर्मों का भी बड़ा विचित्र उदय है पंचम काल में। तो उस कर्म के उदय के कारण और सूक्ष्मत्वाच्च, और पदार्थ जो है भगवान द्वारा बताया गया है बहुत सूक्ष्म है,
इसलिए हेतु दृष्टांत उपरम, उसमें तर्क वितर्क या फिर दृष्टांत समाप्त हो गया। आज अपने पास ऐसे दृष्टांत नहीं है जिससे अपन बहुत सारी बातों को सिद्ध कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ द्वारा कथित जो आगम है, शास्त्र है, उसको प्रमाण करके इत्थमे वेदम, यह ऐसा ही है, नान्यथावादिनो जुना, जिनेन्द्र भगवान झूठ नहीं बोलते। इति, इस प्रकार गहन प्रदान पदार्थ श्रद्धानात्, गहन पदार्थों की श्रद्धा से, अर्थावधारणम, श्रद्धा से उस पदार्थों का निश्चय, उस पदार्थ का निश्चय कर लेना, आज्ञा विचय, ये पहला धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय। अथवा, अथवा अब दूसरा भेद बता रहे हैं इसका। भेद माने धर्म ध्यान के भेदों के अंतर्गत जो आज्ञा विचय है उसका दूसरे प्रकार से स्वरूप बतला रहे हैं। प्रथम भेद का दूसरे प्रकार से स्वरूप बतला रहे हैं। स्वयं विदित पदार्थ तत्वस्य, स्वयं जान लिया है पदार्थ के स्वरूप को जिसने, सतः, तो जानते हुए, परम प्रति प्रतिपादयिशो हो, दूसरों को प्रतिपादित करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं कि मुझे जो पदार्थ ज्ञान में है, जैसे जीव का मुझे स्वरूप समझ में आ गया है, तो अब दूसरों को कैसे समझाऊं? तो उसके इच्छा जागृत हुई अंदर में। तो स्वसिद्धांत अविरोधीन, अपने सिद्धांत का विरोध न हो इस तरीके से, तत्व समर्थनार्थम, और वो जो तत्व है, स्वरूप है वस्तु का, आगम में बताया हुआ, उसका समर्थन करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए तर्क नए प्रमाण योजन पर है। बहुत सारे तर्क वो अपने मन में विचार कर लेता है, बहुत सारे नए भी जोड़ लेता है उसमें कि इस नए से ऐसा स्वरूप है जीव का, इस नए से ऐसा स्वरूप है, व्यवहार नए से संसारी और मुक्त, त्रस, स्थावर आदि बहुत सारे भेद हैं, और निश्चय नए से एक सिद्ध स्वरूप ही है। नए लगा लेता है और प्रमाण भी जोड़ लेता है कि देखो द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, इन दोनों का जब तक तालमेल ना हो तब तक प्रमाणित नहीं होगी वस्तु। अकेले द्रव्यार्थिक नए से चलो तो फिर निगोद से सिद्ध तक एक ही चीज है, फिर क्या करोगे आप? निगोद से सिद्धावस्था तक कोई अंतर ही नहीं है जीव में, वो तो एक ही जीव है बस। और पर्यायार्थिक नए से देखो तो वो जीव नहीं दिख रहा है, उसकी एक एक अवस्था दिख रही। अब अवस्था दिख रही तो क्या करोगे? तो दोनों नयों को मिलाओ, दोनों नयों को मिला करके देखो कि इतनी सारी अवस्थाओं में अंदर कौन चल रहा है। इतने सारे मोतियों की माला में अंदर ऐसा क्या है जिससे ये सारे मोती एक माला के रूप में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तब समझ में आएगा कि वो अंदर एक डोर है, अन्वय है। इसी प्रकार अनंत पर्यायों में जो अन्वयी द्रव्य है वो जीव है। यानी जीव पर्याय रहित भी नहीं है और पर्याय द्रव्य रहित भी नहीं है। इस प्रकार प्रमाण और नए की योजनाओं में तत्पर होकर स्मृति समन्वय है, जो मन की एकाग्रता बन जाती है। सर्वज्ञाज्ञा प्रकाशनार्थत्वात् आज्ञा विचय, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा को प्रकट करने की इच्छा से ये सारा जो मन में विचार कर लेता है, और सामने वाले ने कौन से कुतर्क निकाले हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, किस तरीके से उनकी बात का निराकरण हो सकता है, ये सारा जो मन में ध्यान चलता है, ये भी आज्ञा विचय इति उच्यते, आज्ञा विचय कहा जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कहाँ तुम्हारा दिमाग खंडन मंडन में लगा हुआ है, ये तो तुम दुर्ध्यान कर रहे हो। नहीं, अगर आगम की सिद्धि के लिए वो अपना दिमाग लगा करके बैठा है ध्यान में, तो फिर वो दुर्ध्यान नहीं है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी की पुष्टि का उसका पुरुषार्थ है। इसलिए वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। कितना सुंदर स्वरूप दिया। ये स्वरूप आपको मिलना नहीं कहीं दूसरे ग्रंथों में, यही मिलेगा आपको। नान्यथावादिनो जिना, ये तो पहला स्वरूप तो स्पष्ट है कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को प्रमाण मान करके पदार्थों पर श्रद्धान कर लेना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। उसको आज्ञा सम्यक्त भी कहते हैं। सम्यक दर्शन के 10 भेदों में वो आज्ञा नाम का एक सम्यक। लेकिन ये जो दूसरा स्वरूप दिया है कि भगवान की आज्ञा, भगवान का जो आगम है, भगवान के जो उपदेश हैं, वो पूर्णतः प्रामाणिक है, अकाट्य है,
अगर कोई उसकी कटाई करता है, कोई खंडन करता है, तो उसका मैं कैसे निराकरण करूं, उसमें उसने बुद्धि लगा दी अपनी, और बुद्धि लगा करके उसने सब प्रमाण, न्याय, तर्क, वितर्क सब जोड़ करके फिर उसका समाधान किया। शास्त्रार्थ भी करते हैं तो वो भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। शास्त्रार्थ है ना, कोई अन्यवादी आकर के जैन मत का खंडन कर रहा है और आप यहां पर बैठ करके उसके तर्क वितर्कों का निवारण करके उसको संतुष्ट कर देते कि नहीं, जैन मत अयथार्थ नहीं है, वो अकाट्य है, सत्य है, प्रामाणिक है। तो ऐसा ही हुआ था। गोपालदास बरैया जी ने कलकत्ता में जब शास्त्रार्थ हुआ तो उस समय सर्वधर्म सम्मेलन था, तो जब उनको बोलने का अवसर मिला तो वहां के जो सभाध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि कोई भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी न करे, लेकिन कहीं से कोई बात ऐसी निकल आई थी नास्तिक आस्तिक वाली। क्या होता है कि जितने सनातन धर्म को मानने वाले, वैदिक संप्रदाय को स्वीकार करने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। और जैनी लोग, बौद्ध लोग और चार्वाक लोग, ये तीन मत वाले लोग इस बात को मानते नहीं। बाकी बहुत सारे लोग मानते हैं। इस्लाम मजहब वाले भी मानते हैं कि अल्लाह ने ये सब सृष्टि बनाई है, और फिर सनातन धर्म वाले भी मानते हैं कि ईश्वर ने ही एको हम बहुश्याम, पहले एक अकेले थे, फिर बहुश्याम उनकी इच्छा हुई कि मैं अनेक रूप बन जाऊं, और फिर उन्होंने फिर सृष्टि की रचना की, उसका विस्तार किया, तो उन्होंने मनुष्य को अपनी आकृति में निर्मित किया। ये सारी बातें आती हैं। और फिर ईसाई मजहब में भी ऐसे ही आता है। जेनेसिस एक चैप्टर आता है बाइबल में, सबसे पहला चैप्टर है, उसमें जेनेसिस में उन्होंने क्या बताया, कैसे रचना हुई, सृष्टि की रचना। तो ये सृष्टि के कर्ता ईश्वर है, इसको मानने वाले बहुत से संप्रदाय हैं। वो लोग ये मानते हैं कि जो ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते वो नास्तिक है। और फिर बोलचाल में क्या बात आ गई कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक है। तो फिर जैनियों को उसका समाधान देना पड़ा कि हम ईश्वर को मानते जरूर हैं, लेकिन उनको सृष्टि का कर्ता नहीं मानते। और नास्तिक की परिभाषा क्या है कि जो ईश्वर को न माने सो नास्तिक। तो फिर उस परिभाषा में फिर जैनी नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा माना है। और नास्तिक मत खंडन नाम का 12वां समुल्लास, जो आर्य समाज के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ के 12वें समुल्लास में लिखा है कि ये जैन, बौद्ध और चार्वाक, ये तीन नास्तिकवादी हैं, नास्तिक मतानुयायी है। और उन्होंने फिर खंडन किया उसका, जैन मत का भी खंडन किया है, बौद्ध मत का खंडन किया है और चार्वाक मत का खंडन किया है। जैन मत के खंडन में उन्होंने ये बात, एक अद्भुत बात लिखी है जो बहुत काम की बात है, अपने लिए फायदेमंद बात है। वो बात ये है कि हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा का प्रचलन जैनों के कारण हुआ। ये उनका स्टेटमेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। पूरे भारत में मूर्ति पूजा चलाने वाले जैनी हैं, अन्यथा वैदिक संप्रदाय में कोई मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। ये उन्होंने उसमें सिद्ध किया है, पुष्टि के साथ, प्रमाणों के साथ। तो अभी जितनी भी मूर्ति पूजा चल रही है पूरे भारत में या विश्व में, वो सब जैन दर्शन की देने। क्योंकि ईसाई मजहब में मूर्तियां नहीं होती, चर्च में कभी मूर्ति नहीं होती। इस्लाम बुत परस्ती को काफिरपना मानते हैं। बुत परस्ती का मतलब मूर्ति की आराधना को वो बोलते हैं कि काफिरपना है। काफिरपना है ना, नास्तिकता। काफिर मीन्स नास्तिक। अब कोई डिसबिलीवर बोलता है, ईसाई मत वाले डिसबिलीवर बोलते हैं, वैदिक मतानुयायी लोग बोलते हैं नास्तिक, और इस्लाम मजहब वाले काफिर बोलते हैं, और जैनी लोग मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। चीज वही है। लेकिन इसमें क्या है कि सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए आपको किसी मत का अनुयायी नहीं बनना पड़ेगा। अगर आप मतार्थी बनकर के जाएंगे तो फिर आपको अपना ही मत सही लगेगा। जो निष्पक्ष सत्य है उसको पकड़ने के लिए अपने मत को छोड़ना पड़ता है।
और यही कारण है कि हम जैन बने। अन्यथा अगर मतार्थी होते तो फिर आत्मार्थी नहीं बन सकते। जो आत्मार्थी होता है वो मतार्थी नहीं होता, जो मतार्थी होता है वो आत्मार्थी नहीं होता। श्रीमद् राजचंद्र ने इसीलिए कहा कि मतार्थी मत बनो। मतार्थी तो हर जन्म में जीव बन जाता है, पैदाइशी जो उसको सीखने मिलता है बस उस मत का समर्थक बन जाता है, उससे सत्य नहीं प्राप्त होता। सत्य प्राप्त करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ता है। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप दिया इन्होंने आज्ञा विचय का, कि अपने आगम की पुष्टि के लिए जितने तर्क वितर्क आप मन में इकट्ठा करते हैं, जितने प्रमाण आप अपने पास रखते हैं आगम की पुष्टि के लिए, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि अगर आप ये कार्य कषायवश करते हैं, अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए अगर आप आगम के प्रमाण इकट्ठे करते हैं, तो वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं है। अगर आप ऐसे प्रमाण निकालते हैं कि जिससे 13 पंथ 20 पंथ या फिर मुनि भक्त और डायरेक्ट मोक्ष, जो भी मतलब आप जैसा भी समझ लो उसको, जो भी लोग जो जो शब्द देते हैं, सिर्फ हम आपको नमूने बता रहे हैं। इन सब बातों की पुष्टि के लिए आप आगम के कुछ काव्य निकालकर कुछ पंक्तियों को, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो पक्षाग्रही होता है वो क्या करता है, शास्त्र की कुछ पंक्तियों को अंडरलाइन करता है और बाकी को अंडरग्राउंड कर देता है। वो शब्दों के जादूगर है गुरुजी। मैंने कुछ पंक्तियों को आपने अंडरलाइन कर लिया और कुछ पंक्तियों को अंडरग्राउंड कर दिया, तो क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? आगम, आपने आगम के टुकड़े कर दिए, और आगम के टुकड़े करने वाला कभी भी देवशास्त्र गुरु का भक्त नहीं हो सकता। वो अपने मत की पुष्टि के लिए उसमें से अंडरलाइन कर रहा है। कौन सी लाइन ऐसी है शास्त्र में जो अंडरलाइन करने योग्य नहीं है? पूरे जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसमें से किसको छांटोगे किसको काटोगे? तो ये छांट काट की प्रवृत्ति इस बात को सिद्ध करती है कि आप मतार्थी है, आत्मार्थी नहीं है। तो मतार्थी बनने से ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं होता है। इस पंक्ति को पढ़कर हो सकता है इसमें कई लोगों का ध्यान ही नहीं गया हो, और जिनका ध्यान गया हो वो सब जुटा रहे हो अपने प्रमाण कि अरे इसमें सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा लिखा है, राजवार्तिक में ऐसा लिखा है, समय सार में ऐसा लिखा है, लेकिन सिर्फ अपने मत की पुष्टि के लिए वो रौद्र ध्यान है। क्या रौद्र ध्यान क्यों है? क्योंकि वो सामने वाले को पराजित करना चाहता है और स्वयं विजयी होना चाहता है। विजय प्राप्त करके दूसरे को पराजित करने की आकांक्षा रौद्र ध्यान है, हिंसानंद। और चूंकि इसमें वचनों का भी आपने समावेश कर दिया, और उन वचनों का अर्थ का अनर्थ भी करते कई बार लोग। जो पंक्ति का अर्थ है उस प्रकरण में, उसका अर्थ बदल करके दूसरा अर्थ बताने लग जाते हैं कि देखो यही तो शब्द है, डिक्शनरी निकाल करके देख लो। तो अब बेचारा सामने वाला भोला आदमी क्या समझे, और जो समझदार है उसके सामने उनके मुंह नहीं खुलते, और जो भोले लोग हैं उनके सामने वो शिविर लगाएंगे और फिर दुनिया भर की बातें सुना देंगे और फिर उनकी बुद्धि पलट देंगे। कितनी सारी बातें हैं। अब सुना था हमने किसी ने कि 1000 रुपए पुरस्कार रखा कि मैं जो कह रहा हूं उसको कोई गलत सिद्ध कर दे, उसके लिए 1000 रुपए पुरस्कार। फिर एक महाराज जी ने उनको बुलाया कि इधर आओ, बैठो। और बोले कि तुम जो बोल रहे हो ये देखो, ये शास्त्र दिखलाया उन्होंने। तो शास्त्र देख करके उनको लगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बात यह होती है कि जब व्यक्ति इस बात को मान कषाय का मुद्दा बना लेता है तो फिर वो अपने असत्य वचन से भी पीछे नहीं हटता। अब उनका नाम और दृष्टांत हम नहीं देना चाहते इस सभा में, लेकिन ये स्थिति बन जाती है। तो वो सब आर्त रौद्र ध्यान की श्रेणी में चलाएगा और बहुत घोर पाप का कारण बनेगा। घोर पाप का कारण क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु के आलम्बन से वो कर रहा है ऐसे पाप।
अगर वो विषय कषायों में पाप कमाता तो वो देवशास्त्र गुरु की सेवा से कट जाता, लेकिन देवशास्त्र गुरु के आलंबन से पाप कमा रहा है, अब वो कहां कटे बताओ। अभक्ष खाने से जो बीमार पड़ा वो दवाई खाने से ठीक हो जाता है, पर दवाई खाने से जो बीमार पड़ा वो किससे ठीक होगा? आया ना समझ में? तो जो विषय कषायों में पाप कमाया है वो देवशास्त्र गुरु की सेवा से नष्ट हो जाता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के पास जो पाप कमा लिया अब कौन सा दवा खाना है? तो कई बार उनके भविष्य की कल्पना करके दया आती है, वर्तमान को देख करके थोड़ा सा आकुलता होती है कि क्या ऐसे जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं ये लोग। और सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं है, सिर्फ निश्चयवादियों की बात नहीं है, कई जो मुनि भक्त कहलाने वाले लोग हैं वो भी कई बार अपने व्याख्यानों से जनता को गुमराह कर डालते हैं। मान कषाय बहुत बुरी चीज है, वो यहां हो या वहां हो, कषाय कषाय है, उसका परिणाम ऐसा ही निकलता है। तो ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। सर्वज्ञ आज्ञा प्रकाशनार्थत्वात् आज्ञा विचय इति उच्यते। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का प्रकाशन करने के लिए ये जो ध्यान किया है उसको आज्ञा विचय कहते हैं। जात्यंतवत् मिथ्या दृष्टयः सर्वज्ञ प्रणीत मार्गात् विमुखा मोक्षार्थिनः सम्यक् मार्गा परिज्ञानात् सुदूरमेवापयन्ति इति सन्मार्गापाय चिंतनम अपाय विचयः। सन्मार्ग के अलाभ का चिंतन करना अपाय विचय ध्यान है कि देखो सन्मार्ग का लाभ नहीं हो पाता जीवों को, कितना कठिन है मोक्ष मार्ग प्राप्त होना। कैसा? तो जात्यंतवत् मिथ्या दृष्टि सर्वज्ञ प्रणीता मार्गात् विमुखा, जन्म से अंधे प्राणियों के समान, जैसे उसने कभी सूरज को नहीं देखा, इसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसने कभी सर्वज्ञ द्वारा बतलाए हुए मार्ग को नहीं देखा, उससे विमुख रहते बेचारे। और मोक्षार्थी न, मोक्ष चाहते हैं तो भी सम्यक मार्ग अपरिज्ञानत, सम्यक मार्ग का ज्ञान न होने के कारण सुदूरमेव अपायन अपयांती थी, बहुत दूर ही उस मोक्ष मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं। मिथ्या दृष्टि है बेचारे, अंधे हैं, जन्मांध है। तो सन्मार्ग अपाय चिंतनम, इस प्रकार से सन्मार्ग की अप्राप्ति का चिंतन करना कि देखो संसार में कितनी मुश्किल से मोक्ष मार्ग मिलता है और अधिकांश लोगों को मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं हो रही है, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अथवा दूसरे प्रकार से कैसे होगा अपाय विचय? तो बोले मिथ्या दर्शनिक ज्ञान चारित्रेभ्य कथन्याम इमे प्राणिनो अपेयुः इति स्मृति समन्वाहारोपाय विचय। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ये प्राणी किस प्रकार दूर हटेंगे या कैसे दूर हो सकते हैं, ऐसा जो स्मृति समन्वाहार है, मन की एकाग्रता है, इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इन प्राणियों को मिथ्यात्वादिक से दूर हटाया जाए, ये कैसे दूर हो सकते हैं मिथ्यात्व से, ऐसा जो चिंतन होता है ये भी अपाय विचय ध्यान है। एक तो उनको लाभ नहीं हो रहा है, ये चिंतन करना अपाय विचय। दूसरा, उनको मिथ्यात्व आदि से छुटकारा कैसे मिले, ऐसा चिंतन करना भी अपाय विचय ध्यान है। मिथ्यात्वादिक के कारण उनको सन्मार्ग का लाभ नहीं हो रहा है, ये अपाय विचय एक प्रकार का हो गया। फिर दूसरे प्रकार से अपाय विचय क्या होगा कि उनका मिथ्यात्वादि कैसे छूटे। हो जाता है कई बार जब कोई सच्चे गुरु का उपदेश मिथ्या दृष्टि को भी सुनने मिलता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पहली बार जब भी सम्यक दर्शन होता है तो पूरी देशनालब्धि पूर्वक ही होता है। फिर कालांतर में कभी दूसरे बार सम्यक दर्शन हो तो देशनालब्धि के बिना भी हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए, प्रथम सम्यक के लिए तो देशनालब्धि अनिवार्य है। देशनालब्धि का अर्थ
गुरु के उपदेश की प्राप्ति होना, और वो भी बहुत विशुद्ध परिणामों के साथ। अभी मिथ्या दृष्टि है वो, लेकिन सम्यक दृष्टि बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? बिना जिनवाणी के नहीं बन सकता। कहते हैं कि अभव्य जीव के उपदेश से भी लोग संसार से पार हो जाते हैं। कैसे होते होंगे? वो स्वयं तो मिथ्या दृष्टि है। तो इसका समाधान ये है कि वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जो उपदेश दिया जा रहा है उनके मुख से, वो मिथ्या दृष्टि का उपदेश नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तो सम्यक दर्शन उनके उपदेश से नहीं हो रहा है, उनकी आवाज है उस उपदेश में, उपदेश भगवान का है। कितना है? कर्मणाम ज्ञानावरणादीनाम द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव प्रत्यय फलानुभवनम प्रति प्रणिधानम विपाक विषय। जो 8 प्रकार के कर्म हैं ज्ञानावरण आदि, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के कारण जो फल प्राप्त होता है, फल भोगना पड़ता है, उसके प्रति प्रणिधान, उसका ध्यान करना। 8 कर्मों के कैसे कैसे फल है, कहां पर 4 गतियों में जीव कैसे कैसे फल भोगते हैं 8 कर्मों के, उसमें ध्यान लगा लेना। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। फिर लोक संस्थान स्वभाव विचयाय स्मृति समन्वहार है संस्थान विचय। लोक का जो आकार प्रकार है, जो ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक की व्यवस्था है, उनका सबका चिंतन करना, उसमें अपने मन को एकाग्र करना, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। उत्तम क्षमादि लक्षणों धर्म उक्त, उत्तम क्षमादि नाम के धर्म को कह दिया था। तस्माद अनपेतम धर्मम, ये उत्तम क्षमादिक जिसमें पाए जाते हैं, ये चारों भेद जो हैं इसमें उत्तम क्षमादिक भरे हुए हैं, उसको धर्मीय ध्यानम चतुर्विकल्पम अवसेयम, 4 भेदों वाला जानना चाहिए। तद अविरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम भवति, वह धर्म ध्यान अविरत देश विरत प्रमत्त और अप्रमत्त संयत मुनियों के होता है। माने 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी का कहना था कि ये जो पंक्ति है तदविरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम, ये मूल सूत्र है। लेकिन फिर कालांतर में चूंकि 1500 वर्ष हो चुके हैं इस ग्रंथ को लिखे हुए, तो इतनी मतलब 15 शताब्दियां बीत चुकी है, तो लिपियों में और फिर उसकी पांडुलिपियों में और बार बार लिपिकरण में संभव है कि कुछ पंक्ति यहाँ वहाँ हो गई हो, और ये मूल सूत्र, उनका अनुमान ये था कि 48 सूत्र रहे हैं, 9वें अध्याय में 48 सूत्र रहे, लेकिन ये जो सूत्र था ये टीका में चला गया। तदविरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम, क्योंकि सभी के स्वामी बता रहे हैं, और धर्म ध्यान के स्वामी उमा स्वामी आचार्य कैसे छोड़ देंगे? आ रहा है समझ में आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं? आर्त ध्यान के स्वामी बताए तदविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, आर्त ध्यान के स्वामी बता दिए। फिर रौद्र ध्यान के स्वामी क्या बताए? रौद्र अविरत देश विरत यो, अविरत और देश विरत। फिर शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन थे? शुक्ले चाद्य पूर्व विद परे केवलिना, ये स्वामी बतला दिए। अब धर्म ध्यान के स्वामी काय को छोड़ देंगे? बात आ रही समझ में? जब 3 ध्यान के स्वामी बता रहे हैं तो बीच वाले एक धर्म ध्यान के स्वामी को क्यों छोड़ेंगे आचार्य उमा स्वामी? नहीं छोड़ सकते। सुमेरचंद दिवाकर जी का ये जो तर्क था, लॉजिक, ये बिल्कुल वाजिब है, उचित है। इसलिए ये जो पंक्ति थी, भवती शब्द तो फिर बाद में कभी भी आ सकता है, लेकिन ये जो पंक्ति है ये वास्तव में सूत्र रूप है। तद अविरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम, ये धर्म ध्यान के स्वामी हैं। इसके आगे शुक्ल ध्यान का वर्णन है। त्रयाणाम ध्यानानाम निरूपणम कृतम, 3 ध्यानों का निरूपण किया जा चुका। इदानीम शुक्ल ध्यानम निरूपयितव्यम, अब शुक्ल ध्यान का निरूपण करने योग्य है। तद वक्ष्यमाण चतुर्विकल्पम, उसके आगे कहे जाने वाले 4 भेद हैं। तो उसमें पहले स्वामी बता रहे हैं, फिर भेद बतलाएंगे, फिर सब विस्तार से उसका वर्णन किया जाएगा। तो अभी आज प्रातः के स्वाध्याय में 36 सूत्र 9वें अध्याय के पूर्ण हो गए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आगे 47 सूत्र हैं,
लेकिन एक सूत्र जो ये था वो टीका में चला गया है, ऐसी संभावना मानी गई, क्योंकि वो जो तर्क था वो तो बात मतलब वजनदार तर्क है कि जब 3 ध्यान के स्वामी आचार्य उमा स्वामी बता रहे हैं तो फिर धर्म ध्यान के स्वामी न बताए, ये बात गले कैसे उतर सकती। इसलिए तदविरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम, ये धर्म ध्यान के स्वामियों का विवरण है।